नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। जानने की कोशिश करेंगे यह हफ्ता हम सब के लिए कैसा रहने वाला है, क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इस हफ्ते में हमें देखने को मिलेंगे और किन चीज़ों के लिए हमें सावधान रहने की ज़रूरत है जिससे कि ये वीक हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित हो। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी डेफिनेटली इसमें मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। मेरा दूसरा चैनल भी है जो आप लोगों को पता है, फिर भी मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अपने दोनों चैनल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, जिससे कि आप उस पर क्लिक करके दोनों रीडिंग्स को देख लें। और जब आप दोनों रीडिंग्स को देख लें पूरी, तो लाइक करके दोनों जगह कमेंट करके अपना पूरा नाम लिख दीजिएगा, जिससे कि शाम को आपको फ्री रीडिंग मिल सके फॉर 1 क्वेश्चन। डेली आपको ये चीज़ मेरे मॉडरेटर्स भी बताते हैं और यही चीज़ आपको मैं भी बताती हूँ। अनफॉर्चुनेटली या तो शायद हमारे बताने में कोई गलती है या आपके समझने में कोई गलती है। प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से सुना करिए। और जो भी मॉडरेटर्स आपको लाइव सेशन में बताते हैं उसको समझने की कोशिश करिए। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, आपके क्वेश्चंस करवाते हैं। एटलीस्ट आप इतना सोचना आपको बनता है कि अगर वो कुछ कह रहे हैं या आपको मैसेज कर रहे हैं तो आप उस मैसेज को एटलीस्ट रीड करें। और मेरा एक हम्बल सबमिशन है, मैंने पहले भी कहा था, रोज़ कहती हूँ, आप व्हाट्सएप ग्रुप, जो हमारा फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप है SRS टैरो फैमिली का, उसको ज्वाइन कर लें। उसका नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, जिससे कि आप उस ग्रुप से जब जुड़े रहेंगे तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगर किसी को कोई भी मेडिकल इमरजेंसी या किसी भी तरीके की कोई समस्या होती है जो बहुत ही अर्जेंटली हैंडल करने की ज़रूरत है, तो आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल 24/7। आप मुझे उस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं इफ़ यू आर अ मेंबर ऑफ़ दैट फैमिली ग्रुप। उसके लिए कोई चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं कि आप उसके लिए कोई चार्ज पे करेंगे। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट और आपकी सहूलियत के लिए वो ग्रुप बनाया गया है, जिससे कि आपको सहूलियत हो सके। सो प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश करिए। अगर मैं फ़ैमिली यहाँ पर नाम शब्द ले रही हूँ तो उसके पीछे कोई मीनिंग है। मैं सिर्फ़ ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ कि हम एक फ़ैमिली हैं। एक फ़ैमिली की तरह जब हम रहते हैं तो डेफ़िनेटली बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ अ फैमिली हम निभाते भी हैं। मुझे नहीं पता कि दूसरे चैनल्स पे क्या होता है, बट हमारे चैनल पे अगर मैं फैमिली नाम ले रही हूँ तो वी आर अ फैमिली एंड वी ऑल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ईच अदर। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस reading with lots of positivity, lots of gratitude to the divine angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ancestors, my ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you.
I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. ऑल राइट, सो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह ये हमारे रून्स हैं। आई होप आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह रून्स देखेंगे। मालिक प्लीज़ गाइड करें इस वीक के लिए कलेक्टिव लेवल पर कौन से रून सिंबल्स आप हमें देना चाहेंगे। थैंक यू। ओके, 2 रून सिंबल्स आए हैं। ओके, बहुत अच्छे रून सिंबल्स आए हैं। पार्थो एंड सोवलो। ओके, सो सबसे पहले पर्थो की बात कर लेते हैं। पर्थो एक्चुअली लक सिंबलाइज करता है। तो किसी तरीके से आपका जो लक फैक्टर है वो इस वीक में आपके लिए पॉजिटिवली काम करेगा। आपके पास्ट कर्मा का रिवॉर्ड आपको इस वीक में देखने को मिलेगा, जो कि पॉजिटिव होगा। ईश्वर से कनेक्ट होने की पावर या डिविनेशन अगर आपको यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेडिटेशन करते हैं, पूजा करते हैं, किसी भी तरीके से आप ईश्वर से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तो आपको मदद मिलेगी। ये सिंबलाइज़ करता है। बहुत सारी नॉलेज गेन करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं। सेल्फ़ नॉलेज, अपने आप से एक्सपीरियंसेस, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से कुछ लर्न करना या फिर किसी तरीके की लर्निंग ज्वाइन करना, किसी तरीके से नॉलेज गेन करना। ये किसी भी तरीके की नॉलेज हो सकती है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, वो आप गेन करते हुए नज़र आएंगे इस वीक में। सो ये है पर्थो, जो बहुत ही अच्छा सिंबल है। एंड सोवलो जो है वो सन की तरह होता है। सन जो है प्रोस्पेरिटी के लिए माना जाता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए माना जाता है, सोशल स्टेटस के लिए माना जाता है। आपकी जो कम्युनिटी है उसमें आपका क्या स्टेटस होगा उसको दर्शाता है। आपकी आत्मा का कारक होता है, तो आप अपनी आत्मा से कनेक्ट हो पाएंगे। ये ऑलरेडी पर्थों में भी था, इसमें भी है। आत्मा का कारक है, सूर्य का प्रतीक है। तो सूर्य जो है वो डिसिप्लिन्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो इस वीक आप काफ़ी ज़्यादा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में डिसिप्लिन्ड होंगे, ऑर्गेनाइज्ड होंगे, और आपका जो पर्सनालिटी या जो पर्सोना होगा वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से लोग आपसे बहुत प्रभावित होंगे। आपकी पर्सोना से, आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो भी मेहनत आप इस वीक में करेंगे उसका डेफिनेटली आपको आने वाले समय में रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। और अगर इस वीक में किसी का कोई एग्ज़ाम है तो वो ज़रूर क्लियर हो जाएगा। ये भी सिंबलाइज़ करता है। फैमिली गेट टुगेदर्स, फैमिली बॉन्डिंग्स स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही हैं। पिता के साथ अगर आपके संबंध अच्छे नहीं थे तो वो संबंध अच्छे हो सकते हैं इस वीक में। या अगर आपके पिता नहीं हैं तो पिता की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। या मैं ये भी कह सकती हूँ कि परम पिता परमेश्वर जो हमारे ईश्वर हैं,
जिनको हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, पुकारते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर, डिवाइन प्रोटेक्शन या डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके ऊपर होती भी नज़र आएंगी। कंसेप्शन की एनर्जी मुझे आ रही है। जो भी लोग पेरेंटहुड में जाना चाहते हैं उनके लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही हैं। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो ये वीक आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। फैमिली टाइज, फैमिली बॉन्डिंग्स, हैप्पी 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 एनर्जीज़ इस वीक में आपको देखने को मिलेंगी। ट्रैवलिंग की भी मुझे एनर्जी आ रही है। कुछ लोग हो सकता है शॉर्ट ट्रैवल करें, या कुछ लोग हो सकता है परमानेंट रिलोकेशन की भी मुझे, जैसे ट्रांसफ़र, इस टाइप की भी मुझे एनर्जीज़ पिक हो रही हैं। प्रमोशन की भी एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही हैं, बट सबके लिए नहीं, सम ऑफ यू। ठीक है, सो बहुत ही अच्छे रून्स आए हैं इस वीक के लिए। अब हम देख लेते हैं डिवाइन प्लीज़ गाइड करें इस वीक का थीम क्या रहने वाला है फॉर ऑल कलेक्टिव्स। थैंक यू। ओके, थैंक यू। पहले मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ। गो विद द फ्लो। आई होप आपको दिख रहा है। ओके, सो ये पूरा का पूरा मुझे ब्लू नज़र आ रहा है, और यहाँ पर रेनबो भी है। अगर आपने देखा हो ध्यान से तो यहाँ पर रेनबो है, और ये पूरा जो है ये वाटर की एनर्जी है। तो इस वीक में अपना वाटर कंटेंट, सबसे पहला जो मैसेज मुझे चैनल हो रहा है, इस वीक में अपना वाटर कंटेंट को बैलेंस करें, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। अभी तक सर्दियाँ चल रही थी बट अभी थोड़ा सा तो मेरा गला साथ नहीं देता है काफ़ी कोशिश करती हूँ कि गला साथ दे, बट अचानक से कुछ ना कुछ होता रहता है इसमें। एनीवे, सो अपने वाटर कंटेंट को बैलेंस करें। जितना पानी आप लेते हैं उससे डबल पानी पीना शुरू करिए, ताकि आपकी बॉडी में वाटर जो है वो बैलेंस हो सके, वाटर का कंटेंट बैलेंस हो सके। वाटर कंटेंट बैलेंस नहीं होता है तो बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं। तो उन इश्यूज़ पे मैं नहीं जाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि वाटर कंटेंट को बैलेंस करें। मुझे आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, या ये कह सकते हैं कि आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इस वीक में बैलेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी इंट्यूशन इस वीक में बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। आपको जैसे आपकी गट फीलिंग जो है वो आपको बता देगी कि आप सही कुछ कर रहे हैं या आप कुछ गलत कर रहे हैं। या जैसे आपको किसी चीज़ का पूर्वाभास हो सकता है, किसी चीज़ के बारे में आपको पहले से पता लग सकता है, या कुछ आपका मन कहेगा कि नहीं ये काम ठीक करना ठीक नहीं है। तो प्लीज़ अपनी गट फीलिंग को सुनिएगा। वो डेफिनेटली आपको चैनल्ड मैसेजेस देगी, तो उसकी आवाज़ को सुनिएगा। अगर आप स्टिल वाटर्स, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फाउंटेन है, अभी तो मैंने चलाया नहीं है, फाउंटेन हो गया, या पानी की जो ये जो यूट्यूब वगैरह पे वाटर थेरेपी से रिलेटेड मेडिटेशन होता है, वाटर थेरेपी को यूज़ करके मेडिटेशन होता है, उसके थ्रू अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगा, बड़ी अच्छी नींद आएगी, बहुत सुकून मिलेगा, जैसे आपकी थकान उतर गई, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे पिक हो रही है। कुछ लोगों की लाइफ से जैसे मुसीबतें पीछे छोड़ के आप आगे मूव कर रहे हैं। इतनी हिम्मत, इतना करेज, इतना डिटर्मिनेशन
आपके अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है कि आप तूफ़ान को चीरते हुए आगे निकल जाएंगे। वो तूफ़ान आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आप बिल्कुल सेफ़ जोन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। हो सकता है इस वीक में आपको बहुत सारे वाटर एनिमल्स, जिनको हम स्पिरिट एनिमल्स भी कहते हैं, वो नज़र आए। जैसे फ़िश हो गई, शार्क हो गई, टर्टल हो गया, टॉर्टॉइज़ हो गया, बहुत सारे और हैं एनिमल्स, ईल है, पेंगुइन्स हैं, फ्रॉग है, मैनी अदर। तो ये आपको नज़र आ सकते हैं। तो इसके पीछे कोई मैसेज ज़रूर होता है। तो अगर ऐसा कुछ नज़र आता है तो आप लाइव सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं और उसका जवाब मैं आपको दूंगी। यहाँ पर रेनबो नज़र आ रहा है, तो डेफ़िनेटली आने वाला जो समय है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। ये वीक के बाद वाला जो वीक मुझे, क्योंकि ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है और बहुत किनारे पे है, तो रेनबो आने वाला है। इट इज़ अबाउट टू कम। तो मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें आपको रेनबो ब्लेसिंग्स नज़र आएंगी। कुछ लोगों को हो सकता है इस वीक में भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, डिफरेंट स्फीयर ऑफ योर लाइफ, उसमें आपको ब्लेसिंग्स नज़र आएंगी। ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। बहुत सारे यहाँ पर तारे टिमटिमा रहे हैं। तो आप, जैसे मैंने अभी बताया, लाइमलाइट में रह सकते हैं। इस वीक में आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे। अगर आप कहीं जाते हैं, कहीं मिलते हैं किसी से, तो आपकी बातों से लोग बहुत प्रभावित होंगे। आपकी बिकॉज़ वाटर जो है वो हमारे माइंड को, हमारे मन को कंट्रोल करता है। तो जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो आपके इमोशंस डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करते हैं। तो बिकॉज़ ऑफ दैट रीज़न आप लोगों को प्रभावित कर पाएंगे अपनी बातों से, अपने जेस्चर्स से, अपने तौर तरीके से। लोग आपसे बहुत प्रभावित होंगे, बहुत ज़्यादा ऐसा में उनका मन करेगा जैसे कि हम एक एम्पथी का जैसे एटीट्यूड होता है ना, एम्पथाइज करना किसी के साथ। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट वर्ड फॉर एम्पथी। एम्पथी एंड सिंपथी आर टू डिफरेंट थिंग्स, प्लीज़ कंफ्यूज मत करिएगा। सिंपथी होता है सहानुभूति। जब हम किसी को कोई परेशानी में सहानुभूति देते हैं, वो होता है सिंपथी। मैं एम्पथी की बात कर रही हूँ। किसी का दुख दर्द को समझना और उसको फील करना इज़ एम्पथी। ठीक है, तो दोनों में बहुत फ़र्क है। तो एम्पथाइज करते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं। आपकी एम्पथी से लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। ये एनर्जी मुझे आ रही है। एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स कामर वाटर्स, मतलब आप एक तूफ़ान से निकलकर बेटरमेंट की तरफ, सेफ जोन की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने पहले भी इस वाले रून से भी बताया था, ट्रैवल नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं। या तो हो सकता है कोई शॉर्ट जर्नी हो, या फिर हो सकता है कि कोई परमानेंट, जैसे आपका ट्रांसफ़र हो गया है, या फिर आप रीलोकेट करना चाह रहे हैं, या आप दूसरे घर में रीलोकेट कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। कुछ लोगों को फाइनेंशियल गेन इस वीक में या आने वाले 3 वीक्स में हो सकता है। इस वीक में या फिर आने वाले 3 वीक्स में, अभी से लेके 3 वीक्स तक के बीच में हो सकता है। चीज़ें जैसे अपनी जगह लेती हुई नज़र आ रही हैं। थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। जैसे जब कोई चीज़ बह के आ जाती है तो उसके साथ साथ और भी चीज़ें बह जाती हैं। बट यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि जो भी चीज़ें आपके साथ आई हैं वो अपनी अपनी जगह ले लेंगी। दे विल फॉल इनटू प्लेस, अपनी अपने निर्धारित जगह पे चली जाएंगी। दे विल गो बैक टू देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस, या ये कह सकते हैं कि दे विल फॉल इनटू प्लेस, मतलब जगह। जैसे मैंने यहाँ पर कहा था ना कि आप ऑर्गेनाइज्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर भी फील हो रही है कि चीज़ें अपने आप
अपनी जगह बना लेती हैं। जैसे वाटर है, उसको आप किसी भी पात्र में डालें, क्योंकि वो लिक्विड है तो उसकी कोई शेप और फॉर्म नहीं होती है। उसको जिस पात्र में डाला जाता है वो उसी उसी की शेप ले लेता है। तो यहाँ पर भी मुझे वही एनर्जी आ रही है कि आपकी जो सिचुएशन है या आपकी साथ जो चीज़ें चल कर आ रही हैं वो अभी तक अगर डिस्टॉर्टेड थी, so now they will fall into place, they will go into their respective places। ये एनर्जी है, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। इसमें आप ज़रूर टैप इन करिएगा, मैं आपको बताऊंगी। इसको क्लेम करिएगा, इस एनर्जी को। शुरू करते हैं हम रीडिंग। राधा स्वामी। दया कीजिए मालिक, दया कीजिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये वीक हम सब के लिए कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जी रहने वाली है इस वीक की। थैंक यू। इस वीक में शिवरात्रि भी आ रही है 26 तारीख की, तो उसके लिए मैं स्पेशल आपको बताऊंगी। रीडिंग तो आएगी ही, बट अगर मुझे कोई रिचुअल, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कोई चीज़ बताऊँ जिस पे, देखिए मैं रिचुअल्स इसलिए नहीं बताती हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है। बहुत सारे चैनल्स पे रिचुअल्स बताए जाते हैं, बट मैं इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि मुझे गाइडेड मैसेज नहीं आता है कि मुझे रिचुअल्स बताने हैं। क्योंकि अगर मेरे बताने से, सपोजिंग आपने उस रिचुअल को कर भी लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, पर आपकी आस्था नहीं है उसमें, मैंने आपको कहा कि आप ये काम कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, इस तरीके से पूजा कर लीजिए, और आप उस श्रद्धा के साथ, उस भाव के साथ उस पूजा को नहीं करते हैं, तो वो पूजा आपके लिए फलित नहीं होगी। इसलिए मैं आपको रिचुअल नहीं बताती। मुझे मालिक ने मना कर रखा है कि आपको कोई रिचुअल नहीं बताने हैं, क्योंकि जिस चीज़ में आपकी श्रद्धा है और जिस भाव के साथ, क्योंकि ईश्वर क्या देखते हैं, उनको हमारे से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारी श्रद्धा और हमारा भाव। हम किस भाव से ईश्वर को याद कर रहे हैं, वो सिर्फ वही देखते हैं। ये हमारा मिथ है, ये हमारी थिंकिंग है, ये हमारा थॉट प्रोसेस है कि हम ये चढ़ाएं, हम वो चढ़ाएं, हम वो चढ़ाएं, हम वो चढ़ाएं। ईश्वर को तो कुछ भी नहीं चाहिए, उनके पास तो वो हमें देते हैं, हम उनको क्या देंगे। ये हमारा बहुत बड़ा मिथ है कि हम उनको कुछ चढ़ा दें। उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो सर्व संपन्न है, वो पूरी सृष्टि को सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम उनको क्या दे पाएंगे। हम तो मैं तो बोलूँगी कि मैं कीट, जो एक कीड़ा होता है, एक छोटा सा कीड़ा, इंसेक्ट, उसके समान भी नहीं हूँ कि मैं कुछ उनको दे पाऊँ। मतलब मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं उनको कुछ समर्पित कर सकूँ। मैं तो, मेरे पास तो क्या ही है जो मैं उनको दूँगी। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है। तो हो सकता है आप मेरे थॉट प्रोसेस के साथ अलाइन करें या ना करें। आपको अच्छा लगता है तो जिस तरह से आप देना चाहते हैं, जो आपका भाव है, आप उस तरीके से प्रार्थना करेंगे तो वो ज़्यादा फलित होगी। उसका ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा बनस्पत इसके कि मैं आपको बताऊं कि आप ये करिए और इस तरीके से करिए, तो आपकी ये प्रॉब्लम या जो भी आपका पूजा है वो ज़्यादा फलित होगी। ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा मिथ है। तो जो मालिक की गाइडेंस होती है या जो मालिक के आदेश होते हैं, वो मेरे सिर आँखों पर होते हैं, और जैसा मुझे आदेश मिलता है मैं वही काम करती हूँ। इसलिए मैं रिचुअल्स नहीं बताती। ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं रिचुअल्स को फॉलो करने के, बट मैं रिचुअल्स के फॉलो पर नहीं जा रही हूँ, मैं आपकी श्रद्धा और आपके भाव पे जा रही हूँ। तो आप जिस भाव से ईश्वर को प्रार्थना करेंगे, जिस भाव से ईश्वर की आराधना करेंगे, वो मैटर करता है ईश्वर के लिए, ना कि ये कि आप उनको क्या चढ़ा रहे हैं। आई होप माई मैसेज इज़ क्लियर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये वीक हम सब के लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू। सेकेंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल।
मेरा स्प्रेड बहुत बड़ा होता है संडे का, तो मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। मैंने कार्ड आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, सो प्लीज़ बेयर विद मी, क्योंकि कार्ड स्प्रेड मेरा बहुत बड़ा होता है, आपको पता है ऑलरेडी, जो लोग पुराने हैं। व्हाट एल्स? Woman holding a heart. Strategy. Patience. What else? Hostilities. Any other card? Angel of Love reverse में. Okay. बॉटम से है वर्ल्ड. थैंक गॉड. ओके, ठीक है. व्हाट एल्स? मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये हफ्ता हम सब के लिए कैसा रहने वाला है. थैंक यू. द स्टार. द सन. यहाँ से भी सन आ गया है. द मून. ओके, सन और मून साथ आया है. स्ट्रेंथ. एनी अदर कार्ड? हालांकि तो बहुत सारे कार्ड हैं. व्हाट एल्स? ओके, मजिशियन. थैंक यू. प्लीज़ गाइड करें इस हफ्ते में और क्या एनर्जी रहने वाली है. थैंक यू. फुलफिलमेंट. बहुत अच्छी एनर्जी है. राधा स्वामी. अपॉर्चुनिटी. आई होप आपको कार्ड दिख रहा है. अपॉर्चुनिटी. ओपननेस. वॉयेज. ट्रैवल. ओके, एंड बॉटम से है ट्रुथ. ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये हफ्ता हम सब के लिए कैसा रहने वाला है. मेंडिंग. ये कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें रिश्ता जुड़ रहा है. ये कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है. व्हाट एल्स? फोक इन द रोड. ओके, मैं अभी थोड़ा सा एंगल सेट कर दूंगी तो आपको दिखेगा. अच्छा, आपको उधर का दिख रहा है, राइट? तो मैं इसको इधर ही लगा देती हूँ. फोक इन द रोड.
ठीक है, व्हाट एल्स? बिटवीन वर्ल्ड्स, एनी अदर कार्ड? Change in the wind, deep knowing, okay, what else? ये हफ्ता कैसा रहने वाला है? एंसेस्टर्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं? एरो, व्हाट एल्स? यहाँ से भी सन है, 3 बार सन आ गया। बहुत सिग्निफिकेंट है इस बार सन। व्हाट एल्स? एस्ट्रोलॉजिकली क्या इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेगा इस वीक में? थैंक यू डिवाइन। थैंक यू। अलायंस, कंजंक्शन, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स हैं जो एक साथ उड़ रहे हैं। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लाई टुगेदर। तो जैसे जुड़ मिल के हंस सारे एक दिशा में मूव कर रहे हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। ब्यूटीफुल। नॉर्थ नोड, वेरी गुड। एंड बॉटम से है जुपिटर, अबंडेंस। जुपिटर और मतलब जुपिटर जो ग्रह है, जुपिटर को हिंदी में कहते हैं गुरु। जो गुरु ग्रह है और जो शुक्र ग्रह है, उन्होंने राशि परिवर्तन या ये कह सकते हैं कि परिवर्तन योग में चल रहे हैं। मतलब जुपिटर जो है वो शुक्र की राशि में चल रहा है और शुक्र जो है वो गुरु की राशि में चल रहे हैं। तो जुपिटर 9th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं और जो शुक्र हैं वो 2nd और 8th हाउस के लॉर्ड हैं। तो इन चारों घरों पर मतलब जो 2nd, 9th, 8th और 12th, इन चारों घरों पर अफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जुपिटर की भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, शुक्र ग्रह की भी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। अभी मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूँगी जब मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। और सैटर्न जो हैं वो अस्त हो चुके हैं, मरकरी भी रेट्रो चल रहा है, मंगल आज से मार्गीय हो जाएंगे। आज से नहीं, कल से मार्गीय हो जाएंगे, मतलब गतिशील हो जाएंगे, तो उनका भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो काफ़ी सारे प्लैनेटरी चेंजेस हो रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा।
सर्वाइवल, ओके, fear, any other card, बॉटम से है गिफ्ट्स, ओके, व्हाट एल्स, स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से कैसा रहने वाला है ये वीक, स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से कैसा रहेगा मालिक, मणिपुर चक्र, ओके, मदर अर्थ की तरफ से कैसा रहेगा ये वीक, अरे स्टार नेशंस, ओके, इसको मैं कहाँ लगाऊँ, यहाँ लगा दूँ, दिख रहा है ना आपको, एनी अदर कार्ड, ओके, बॉटम से है सेक्रेड टीयर्स, ओके, व्हाट एल्स, इस वीक में क्या रहने वाली है रिचुअल्स की एनर्जी, ये तो बहुत सारे कार्ड हैं, थैंक यू, हार्वेस्ट, बहुत ही अमेजिंग कार्ड्स आ रहे हैं आज, मैं पहले आपको दिखा देती हूँ, यही चीज़ मैंने अभी आपको बोली भी थी, और यहाँ से है बटरफ्लाई, अमेजिंग, ओके, प्लीज़ गाइड करें मालिक, थैंक यू, मिस्ट्री, इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ, आपको दिख जाएगा, लव, अमेजिंग, एंड बॉटम से है इल्यूमिनेशन, ओके, अगर नहीं भी दिख रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको कार्ड्स दिखा दिए हैं, सो आई थिंक इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, व्हाट एल्स,
लक, मैंने अभी आपको बोला था रून्स को देख के कि लक फैक्टर आपको सपोर्ट करेगा। इस वीक में लक आपको सपोर्ट करेगा। वही कार्ड आ गया। रेस्क्यू, ये भी मैंने बोला था कि आप तूफ़ान से को चीरते हुए आगे निकल जाएंगे। जैसे कि कहते हैं ना, ईश्वर बचा के जिसकी नैया को बचाना होता है, डूबते को तिनके का सहारा, तो वही वाली एनर्जी है कि आप रेस्क्यू कर लिए जाएंगे, आपको बचा लिया जाएगा। बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। एनी अदर कार्ड? टुगेदर, ये भी मैंने बोला था, सन के कार्ड को देखकर बोला था। फैमिली बॉन्डिंग्स, फैमिली टाइज, जुड़ना, ये भी बोला था। कहाँ लगाऊँ उसको? यहीं लगा देती हूँ। ओके, बॉटम से है फ्लाइंग हाई। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं। बाकी के डेक्स हम बाद में यूज़ करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले इतनी बड़ी टेबल होने के बाद भी मुझे कम पड़ती है ये टेबल, क्या करूँ मैं, समझ में नहीं आता। करेंगे कुछ इसका भी। एनीवे, सो लेट्स बिगिन। ओके, कहाँ से शुरू करें? इस रीडिंग को $3.33 से क्लेम करें। 3.33 से क्लेम करें, ठीक है? अब शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, अबंडेंस की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। जैसे जीवन में खुशहाली आ रही है। जैसे बहुत समय के बाद किसी के जीवन में खुशी की तरंग, खुशी की उमंग आपको देखने को मिलेगी। जैसे बहुत टाइम के बाद आपको अपने अपने कर्मों का फल मिलने जा रहा है, रिवॉर्ड मिलने जा रहा है। ये मैंने आपको पर्थों से भी बताया था कि आपको अपने कर्मों का रिवॉर्ड मिलने जा रहा है। गिफ्ट, यहाँ पर गिफ्ट की भी एनर्जी है। यहाँ पर जुपिटर जो है वो भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं अबंडेंस की। यहाँ पर भी फुलफिलमेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस, लक आपको फेवर करेगा। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं। हार्वेस्ट का कार्ड आया है, तो फसल जब कट जाती है तो उसे हार्वेस्ट कहते हैं। बहुत अच्छी फसल हुई है, बहुत अच्छा हार्वेस्ट हुआ है। और यहाँ पर सारे फ्रूट्स ही फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं। तो अगेन अबंडेंस। यहाँ पर इल्यूमिनेशन का कार्ड है, तो आप बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड, स्पिरिचुअली एनलाइटेंड फील करेंगे। ईश्वर की डिवाइन ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर पाएंगे। यहाँ पर सर्वाइवल है और यहाँ पर रेस्क्यू है। तो आपके ऊपर जैसे ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको देखने को मिलेंगी बहुत करीब से। जैसे आपको बचा के लिए, जैसे वो जो ये कार्ड था, तूफ़ान से बचा के आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, आपकी नैया पार लगा दी जाएगी। तो यहाँ पर भी वही एनर्जी है सर्वाइवल की, कि आप बच जाएंगे किसी बहुत बड़ी मुसीबत से। जैसे ईश्वर आपको बचा के ले जा रहे हैं। यहाँ पर भी रेस्क्यू की एनर्जी है जो सेम एनर्जी दे रही है। डीप नोइंग का कार्ड है, इल्यूमिनेशन का कार्ड है। ये दोनों कार्ड अपार्ट फ्रॉम दिस 3 बार हमारे पास सन आ गया। तो ये सारे जो हैं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ईश्वर से बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड फील करेंगे। मतलब जैसे ईश्वर का जो एहसास है वो आपको बहुत, और यहाँ पर मजिशियन की भी ऊर्जा है, स्ट्रेंथ की भी ऊर्जा है। ईश्वर का साथ आपको बहुत करीब से जैसे देखने को मिलेगा, या आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे उस ब्लेसिंग को, उस डिवाइन ब्लेसिंग को आप अपने जीवन में बहुत क्लोजली एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि हाँ, ईश्वर वाकई में होते हैं। और आपका जो
विश्वास है, आपका जो ईश्वर के प्रति जो भाव है, उसमें बहुत गहराई आती हुई नज़र आ रही है। जुड़ने की एनर्जी आ रही है इस वीक में। बहुत सारी चीज़ें जुड़ेंगी, रिश्ते जुड़ेंगे, फैमिली टाइज हो सकते हैं, रिकन्सिलिएशंस हो सकते हैं, लव वाइब्रेशंस बहुत अच्छी हैं। जुड़ने की, बार बार में मुझे जुड़ने की एनर्जी आ रही है। टुगेदरनेस, कंजंक्शन का कार्ड आया है जो ये टुगेदरनेस को दिखाता है। उसके बाद लव का कार्ड आया है, यहाँ से टुगेदर का कार्ड आया है। उसके बाद चेंज इन द विंड का कार्ड आया है, सेक्रल चक्रा का कार्ड आया है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड आया है, स्टार का कार्ड आया है। सन और मून साथ में आए हैं, एक तरीके से माता और पिता। तो ये सब जुड़ने की बात कर रहे हैं। मेंडिंग का कार्ड आया है, ये सब जुड़ने की बात कर रहे हैं। तो चीज़ें जुड़ेंगी, कुछ भी चीज़ है वो जुड़ेगी। अगर आपके रिश्ते किसी के साथ ख़राब हो गए थे तो जुड़ेंगे। करियर के लिहाज से अगर हम बात करें तो करियर में आपके लिए मुझे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाज़े ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रैटेजी का कार्ड आया है। जो भी आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे वो फ्रूशन की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, फुलफिलमेंट की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। ये एनर्जी है। आप अपने पैशन से रिलेटेड या शुक्र ग्रह से रिलेटेड कोई काम करेंगे तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। अभी जस्ट ही मैंने बताया था कि शुक्र और जुपिटर की ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होंगी। तो सेकंड हाउस जो होता है वो इनकम का घर होता है, फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगा। उसके अलावा जो एट्थ हाउस होता है वो इनहेरिटेंस का होता है, तो किसी को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से गेन हो सकता है। एट्थ हाउस गुप्त विद्या का होता है, तो अगर आप ऑकल्ट से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर मिस्ट्री का कार्ड आया है, वो यही दर्शा रहा है कि अगर आप ऑकल्ट में जाना चाहते हैं, ऑकल्ट साइंस की कोई मोडालिटी सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। लक आपको फेवर करेगा। सेकंड हाउस कुटुंब का भी होता है, सेकंड हाउस फैमिली का होता है, तो फैमिली यहाँ पर जुड़ रही है, कंजंक्शन का एनर्जी है, जुड़ रही है फैमिली। यहाँ पर भी मेंडिंग की एनर्जी है, रिश्ते जुड़ेंगे। यहाँ पर भी लव का कार्ड है, तो लव लाइफ में भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जुड़ने की एनर्जी आ रही है। टुगेदर का हाथ है, तो टुगेदरनेस आती हुई नज़र आएगी। जो भी डिस्प्यूट या कोई किसी तरीके का कोई मतभेद चल रहा था तो वो ख़त्म होकर रिजॉल्व होगा, सल्यूशन पे आएंगी चीज़ें, जुड़ेंगी। कन्वर्जन, कंजंक्शन, वो एनर्जी है, जुड़ना, कंजंक्शन। तो ये एनर्जी है। उसके अलावा सेकंड हाउस की मैंने बात कर ली। हाँ, सेकंड हाउस जो है वो इनकम का होता है, मैंने बताया अभी। तो किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन हो सकता है। उसके अलावा वाणी का कारक होता है, हमारी बोली का कारक होता है, हमारे थ्रोट चक्रा का कारक होता है। तो आपकी कम्युनिकेशन जो है, क्योंकि मरकरी रेट्रो है, मरकरी जो है वो माइंड को कंट्रोल करता है, हमारी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। क्योंकि मरकरी रेट्रो है तो हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो जाए, या फिर आप कोई भी डॉक्यूमेंट अगर साइन कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर साइन करिएगा। पहले पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपसे कोई गलती हो जाए जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है टू बी नोटेड। उसके बाद हम एट्थ हाउस पे आ जाते हैं। एट्थ हाउस जो है वो ब्लेसिंग्स, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स का होता है, तो वो डेफिनेटली आपको मिल रही हैं। यहाँ पर एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, एट्थ हाउस गुप्त विद्या का होता है, इनहेरिटेंस का होता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कुछ मिल सकता है। गढ़ा हुआ धन, जो जैसे कोई इंश्योरेंस का पैसा हो गया, कोई चीज़ मैच्योर हो गई उसका पैसा मिल गया, कुछ ऐसा जो बहुत अनएक्सपेक्टेड हो, कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके साथ आपको देखने को मिल सकता है इस वीक में। और यहाँ पर वैसे भी मिस्ट्री का कार्ड आया है, तो किसी तरीके की मिस्ट्री अगर आपकी लाइफ में चल रही थी
तो उसका सच सामने आएगा। यहाँ पर ट्रुथ का कार्ड है, तो उस मिस्ट्री का सच, उसके पीछे क्या सच है वो आपके सामने आ जाएगा। तो वो मिस्ट्री जैसे जैसे पर्दा हट गया, मिस्ट्री सॉल्व हो गई। मिस्ट्री मतलब जो भी कुछ छुपा हुआ था वो लाइमलाइट में आ गया, क्योंकि इतनी ज़्यादा सन की ऊर्जा है तो लाइमलाइट में आ गया। इल्यूमिनेशन का भी कार्ड है, तो लाइमलाइट में आ जाएंगी चीज़ें। अगर आपका प्यार छुपा हुआ था, आपने किसी को बताया नहीं था, तो लाइमलाइट में आ जाएगा। ये एनर्जी है। उसके बाद आप अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे। आपकी पेशेंस का रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। ये जो पेशेंस का कार्ड आया है यहाँ पर, तो आपकी पेशेंस परखी जा रही थी, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। तो वो जो टाइमिंग था आपका, जिसमें आप एग्ज़ाम दे रहे थे, पेशेंटली वेट कर रहे थे कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो रिवॉर्ड का समय मुझे आपको यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि ये कार्ड जो है ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है, इसका जो नेक्स्ट कार्ड है वो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपको इस पेशेंस का रिवॉर्ड मिलने जा रहा है शनि महाराज की तरफ से। तो ये बहुत अच्छी बात है। और जिसकी लाइफ में लव नहीं था, उसकी लाइफ में लव आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एंडिंग का कार्ड है। अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा था लव लाइफ में, तो वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि एंडिंग का कार्ड है और न्यू बिगनिंग हो रही है। और यहाँ पर भी लव का कार्ड आया है, लक का भी कार्ड आया है, तो न्यू बिगनिंग हो रही है। लव लाइफ में कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है लव लाइफ से रिलेटेड, वो तो हम और भी देखेंगे। मेंडिंग का भी कार्ड आया है, तो जुड़ेगा। बहुत सारे जुड़ने के कार्ड आए हैं, तो चीज़ें जुड़ेंगी। डर और फियर की एनर्जी से आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी एक और कार्ड आया था, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो डेफिनेटली आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। प्रोटेक्शन इन द सेंस कि अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करिए, ताकि आपको कोई हानि ना पहुंचा सके। अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट या सील करिए। उसका तरीका मैं किसी और दिन बता दूंगी, अभी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। इस डर और फियर की एनर्जी से आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक ट्रांजिशन फेज़ चल रहा था आपकी लाइफ में कि आप एक तूफ़ान से निकलकर कामर वाटर्स की तरफ जा रहे हैं। तो वो एनर्जी यहाँ पर है बिटवीन वर्ल्ड्स, ठीक है। तो एक तूफ़ान से निकलकर, और यहाँ पर भी वही एनर्जी है, एक तूफ़ान से निकलकर आप कामर वाटर्स की तरफ जा रहे हैं। सो ये ट्रांजिशन जो है आपका, ये जो ट्रैवल है आपका, ये बहुत ही स्मूथ सेलिंग नज़र आ रही है मुझे। किसी तरीके का इनडिसीशन चल रहा था आपकी लाइफ में, तो वो डिसीशन आप ले पाएंगे। कोई डिसीशन पेंडिंग चल रहा था, तो आप एक कंक्लूजन पे आ जाएंगे। ये फोर्क इन द रोड का जो कार्ड है, ये यही बता रहा है कि कंक्लूजन आता हुआ नज़र आ रहा है इस वीक में किसी चीज़ को लेकर। स्टार का कार्ड है, किसी तरीके की मन्नत आपकी बहुत लंबे समय से जो चली आ रही है वो पूरी हो जाएगी। यूनियन की एनर्जी है, तो अगर आप यूनियन चाह रहे थे तो यूनियन से रिलेटेड एनर्जी पॉजिटिव है, क्योंकि फादर और मदर आया है, या मेल और फीमेल आया है, मैस्कुलिन या फेमिनिन एनर्जी साथ में आई है। तो या तो आपके खुद की बॉडी में जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है वो बैलेंस हो जाएगी, या फिर आपका जो काउंटर पार्ट है, जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, उसके साथ आपका यूनियन हो जाएगा। ये एनर्जी भी है यहाँ पर। माता पिता के साथ संबंध अगर ठीक नहीं थे तो वो ठीक हो जाएंगे। उनकी हेल्थ में सुधार आता हुआ नज़र आ रहा है। किसी बड़े पब्लिक इमेज से रिलेटेड, किसी बड़ी पब्लिक इमेज से रिलेटेड कोई न्यूज़, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी इस वीक में। वर्ल्ड लेवल पर कोई मेल पर्सन और कोई फीमेल पर्सन से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी। किसी देवी के दर्शन आपको स्वप्न में हो सकते हैं, या फिर आप खुद किसी देवी के दर्शन करने जा सकते हैं। ये भी एक एनर्जी है। किसी देवी के दर्शन आपको स्वप्न में हो सकते हैं, या फिर आप कहीं दर्शन करने किसी देवी के टेम्पल में जा सकते हैं। ये भी एनर्जी है। उसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड गुड न्यूज़ है।
अगर हेल्थ में इश्यूज़ चल रहे थे तो उसमें सुधार आएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी तरीके से रिकवर हो जाएंगे, पर हाँ सुधार आना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा कोई विघ्न, कोई ऑब्स्टिकल दूर हो रहा है। माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है, कोई विघ्न है, या ये कह लीजिए लक्ष्मी माँ की भी ऊर्जा है और गणेश जी की भी ऊर्जा है। तो कोई विघ्न, कोई ऑब्स्टिकल दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने नॉर्थ नोड के साथ अलाइन हो रहे हैं, यानी आप अपने ईश्वर के साथ अलाइनमेंट में आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करेंगे इस वीक में, बहुत अच्छा समय है कि अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करेंगे वो ज़रूर मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी, क्योंकि यहाँ पर उसका जस्ट नेक्स्ट कार्ड फुलफिलमेंट है। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं फॉर ऑल दोज पीपल जो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए मुझे अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है। जो ऑलरेडी जॉब में हैं और जॉब चेंज करना चाहते हैं तो कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको। अब एक फ्रीडम की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है कि जैसे आप फ्रीली कुछ कर पाएंगे। अभी तक अगर आपको कोई रोक रहा था, किसी वजह से आप रोके हुए थे, या कुछ कोई ऐसा कारण था जिसकी वजह से आप अपने मन की नहीं कर पा रहे थे, तो अपने मन की कर पाएंगे आप। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जैसे स्टार्स आपकी फेवर में अलाइन हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने मन की कर पाएंगे। एक लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी यहाँ पर नज़र आ रही है। कोई लॉन्ग ट्रैवल हो सकता है जिसकी प्लानिंग आप अभी कर रहे हैं, हो सकता है जाएंगे बाद में, बट उसकी प्लानिंग इस वीक में डेफिनेटली आप ले कर लेंगे, या कोई टिकट्स बाय करने हैं तो वो बाय कर लेंगे। कुछ इस तरह की लॉन्ग जर्नी की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। मणिपुर चक्र आया जो सोलर प्लेक्सस को डिनोट करता है। तो सोलर प्लेक्सस से रिलेटेड सबसे पहले तो अगर आपकी हेल्थ में इश्यूज़ चल रहे थे, जैसे आपके डाइजेशन में गैस्ट्रिक इश्यूज़, ब्लोटिंग, या पथरी वगैरह से रिलेटेड, या फिर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, या इस टाइप की कोई इश्यूज़ चल रहे थे जो स्टमक, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, लिवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, इन सब चीज़ों से रिलेटेड थे, तो उस उन प्रॉब्लम्स में उनका रेजोल्यूशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। पहली चीज़, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, आपका जो करियर है उसमें स्टेबिलिटी आ रही है। ये एनर्जी है। अपॉर्चुनिटी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, ये एनर्जी है। सन की एनर्जी मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, इसलिए मैं दोबारा से डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ। बट हाँ, कोई प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर जिसको सब जानते हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकता है, या फिर कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं, या फिर कोई पब्लिक इमेज से रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको सुनाई देगी जो बहुत पॉजिटिव होगी। कोई फीमेल फिगर जो लाइमलाइट में आएंगी अचानक से, जिनके बारे में आपने सुना नहीं हो, अचानक से वो लाइमलाइट में आ जाएंगी, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा एकदम से। ऐसी भी एनर्जी आ रही है। आप इस वीक में बहुत ज़्यादा काम एंड कंपोज्ड एनर्जी में रहते हुए नज़र आएंगे। जैसे होता है ना कि कोई सामने वाला जानबूझ के गुस्सा दिला रहा है, बट फिर भी आप इतने रिलैक्स्ड हैं, आप इतने काम एंड कंपोज्ड हैं कि आपको गुस्सा नहीं आ रहा। यू आर क्वाइट रिलैक्स्ड। तो मुझे वो शीतलता की जो एनर्जी होती है ना, जो मून, जब हम रात में मून को देखते हैं, या रात में हम चांदनी रात में, या नॉर्मली भी अगर हम रात में टहलते हैं या वॉक करते हैं या बैठते हैं मून की एनर्जी में, तो हमें एक बहुत अच्छी शीतल एनर्जी फील होती है। तो वो शीतल एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, जैसे बड़ी काम एंड कंपोज्ड एनर्जी है, वो एनर्जी फील हो रही है। ईश्वर से रिलेटेड बहुत सारे डिवाइन डाउनलोड्स आप रिसीव करेंगे। अगर आपका मन नहीं लग रहा था मेडिटेशन में, तो आप इस वीक में आपका मन लगने लग जाएगा, ध्यान लगने लग जाएगा, या प्रार्थना आप कर रहे हैं तो वो आप बहुत बहुत भाव और श्रद्धा के साथ कर पाएंगे। आपको कुछ रिवॉर्ड, कोई रिकग्निशन, या फिर ईश्वर की तरफ से कोई डिवाइन ब्लेसिंग ज़रूर मिलेगी इस वीक में। उसके अलावा काफ़ी सारे लोगों की, आप जो बहुत ओल्ड हैं,
काफ़ी लोगों की आपको डेथ की खबर भी सुनाई देगी इस वीक में। इसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई, ऐसी ऐसी बहुत सारी खबरें आपको सुनाई दे सकती हैं। बट ये नेचुरल प्रोसेस है, तो इसको एक्सेप्टेंस की एनर्जी में लेकर आइए, क्योंकि जिसका डिवाइन टाइमिंग आ चुका होता है उसको जाना ही लिखा है। हम आए हैं जाने के लिए, तो कभी ना कभी तो हमें जाना ही है। तो ऐसी खबरें भी आपको सुनने को मिल सकती हैं कि कोई इस दुनिया में अब नहीं रहा। इस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पर है। और काफ़ी लोगों की ग्रोथ, एक्सपेंशन, बिजनेस में या जॉब में एक्सपेंशन, या फैमिली में एक्सपेंशन, फैमिली बढ़ रही है। जैसे किसी की शादी तय हो गई, किसी की कंसेप्शन की न्यूज़ आ गई, या फिर पहले अलग रहते थे अब साथ रहने लग गए। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। सो ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। सिंगल्स के लिए भी बहुत पॉजिटिव है। आपको कोई काउंटर पार्ट, आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, उससे आपकी बातचीत या फिर आपका रोका या आपका कुछ किसी तरीके से आप कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप अभी तक कनेक्ट नहीं हुए थे किसी से, आप सिंगल थे, तो अब आपकी लाइफ में कोई एंटर होता हुआ, दस्तक देता हुआ नज़र आएगा आपको। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड नज़र आ रहा है। आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी एनर्जी है। या कह सकते हैं कि पास्ट को पीछे छोड़ के पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे मूव कर रहे हैं। रास्ता जैसे आपके लिए क्लियर कर दिया जा रहा है और अब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये एनर्जी है। तो बहुत ही शुभ और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करिएगा। और एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन की लाइफ की एनर्जी में आप टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ही खूबसूरत ये वीक जाता हुआ नज़र आएगा। बहुत ही पॉजिटिव। अब हम पहले लव की एनर्जी देख लेते हैं, फिर हम टैरो से देखेंगे। पहले हम यहाँ से भी देख लेते हैं एक बार। व्हाट एल्स, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। और क्या खबर सुनने को मिल सकती है या देखने को मिल सकती है। Any other card? Thank you. ईस्ट डायरेक्शन से आपको कोई न्यूज़ आ सकती है। टीवी में ईस्ट, जहाँ भी आप रहते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं उसके ईस्ट डायरेक्शन, जैसे सपोजिंग आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के ईस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड कोई खबर आ सकती है। अगर आप कहीं और रहते हैं तो आपके ईस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड कोई खबर आ सकती है। हीलर की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, और बटरफ्लाई भी है। तो किसी चीज़ की एंडिंग, जो मैंने अभी आपको बोला ना, अभी मैंने आपको बोला एंडिंग्स आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे कोई जिसका कर्मा पूरा हो गया वो इस दुनिया से चले गए, कुछ इस तरह की एनर्जी ये मुझे पिक हो रही है यहाँ पर। रिवर वुमन, तो किसी तरीके का चेंज जो पॉजिटिव होगा वो आपको देखने को मिल सकता है। माँ लक्ष्मी की ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन, इमोशनल बैलेंस। अगर किसी की मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी, उसमें भी सुधार आता हुआ नज़र आएगा। किसी को कोई मेंटल एलिमेंट्स थे, जैसे कोई ब्रेन में कोई परेशानी या फिर स्ट्रेस एंजाइटी की परेशानी, इमोशनल डिस्टर्बेंस, इमोशनल टर्बुलेंस, उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा।
बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड एनर्जीज़, मैंने कहा था ना बहुत मुझे कामिंग इफ़ेक्ट आ रहा है, कुछ कूल एंड काम इफ़ेक्ट, वो मुझे यहाँ पर देखने को मुझे मतलब फ़ील हो रहा है। जैसे धरती माँ अपने आप को हील करेंगी, तो काफ़ी सारे उठापटक आपको सुनने को मिल सकता है जो वर्ल्ड लेवल पर होगा, बट आपकी लाइफ में ऐसी उठापटक नहीं होगी। वर्ल्ड लेवल पर ज़रूर हो सकता है, क्योंकि धरती माँ, मैं कई बार बता चुकी हूँ, धरती माँ अपने आप को हील करेंगी। तो कहीं बाढ़ आ गई अचानक से, आपने सुना कहीं वर्ल्ड लेवल पर बाढ़ आ गई, पानी में लोग बहुत सारे डिस्ट्रक्शन हो गया, पानी में, पानी इतनी तेज़ बारिश आ गई या बाढ़ आ गई, फ्लड हो गया, कुछ ऐसा सुनने को मिल सकता है। या कोई लैंडस्लाइड हो, बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो गई, कुछ इस टाइप का। या फिर अचानक से कोई वॉल्केनिक इरप्शन, या फिर अचानक से कुछ अर्थक्वेक आ गया बहुत हाई इंटेंसिटी का। तो मदर अर्थ अपने आप को हील करने के लिए कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन ज़रूर आपको सुनने को मिलेगा वर्ल्ड लेवल पर, बट आपकी लाइफ में ऐसा नहीं होगा, ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और ईस्ट डायरेक्शन से आपको खबर सुनने को मिल सकती है। चलिए अब हम लव लाइफ की बात कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर ऑल द लवर्स, या जो लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए ये वीक कैसा रहेगा। थैंक यू। किसी देव टेम्पल या देवी टेम्पल से रिलेटेड कोई न्यूज़, ये तो मैं बता चुकी हूँ, फिर भी मैं बता रही हूँ, ये वर्ल्ड लेवल पर भी आपको सुनाई दे सकती है। कोई देवी टेम्पल से रिलेटेड कोई न्यूज़ सुनाई दे सकती है डिस्ट्रक्शन की। और अगर आप जा रहे हैं तो आप किसी देवी टेम्पल पर जा सकते हैं, बट वर्ल्ड लेवल पर आपको देवी टेम्पल से रिलेटेड कोई डिस्ट्रक्शन की न्यूज़ आ सकती है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन है यहाँ पर, और यहाँ पर है ब्रेकअप। तो जिसका भी ब्रेकअप चल रहा था वो ब्रेकअप रिजॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ मेंडिंग का कार्ड है। जो भी सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो बहुत ही ज़्यादा उनसे अट्रैक्ट हो जाएगा पहली बार में ही, या तो आपकी फ़ोटो देखकर या आपसे मिलकर, किसी ना किसी तरीके से आपसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन की एनर्जी है यहाँ पर। शुक्र ग्रह वैसे भी अट्रैक्शन का कारक होता है। फियर, कुछ लोगों को डर लग सकता है किसी तरीके का, क्योंकि उनकी उनकी कोई गलती सामने पकड़ी जा सकती है, इस वजह से उन्हें डर लग सकता है। जैसे आपका प्यार छुपा हुआ था, अब लाइमलाइट में आ गया तो आपको डर लगेगा। हार्ट ब्रेक, कुछ लोगों को हार्ट ब्रेक मिल सकता है, ये भी एनर्जी है। जो आपकी लाइफ में गलत होगा वो आपकी लाइफ से चला जाएगा, ईश्वर उसको छीन लेंगे। डेट, बहुत सारे लोग डेट पे जाएंगे इस वीक में। व्हाट एल्स, हुकअप, कुछ लोग हुकअप के लिए रेडी हो जाएंगे। वेडिंग, कुछ लोगों का रिश्ता तय हो सकता है। क्रॉस रोड, इस एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे, क्रॉस रोड की एनर्जी से, कन्फ्यूजन की एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। ट्रुथ, मैंने कहा ना सच्चाई सामने आ जाएगी। रिकन्सिलिएशन, डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन होगा।
किसी का चेहरा सामने आएगा, किसी का चेहरा सामने आएगा। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि ये आपका पर्सन है जिसके साथ आपका रिश्ता जुड़ेगा। पार्टी वगैरह में हो सकता है कि आप कुछ गलत कदम उठा लें, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि हुकअप के नीचे पार्टी आया है, तो हो सकता है कोई आप ड्रिंक वगैरह कर लें या कुछ ऐसा कर लें जिसकी वजह से आप ऐसा हुकअप की एनर्जी में चले जाएं जो कि गलत है। तो ऐसा मत करिएगा। कोई पर्सन आपके लिए रिस्क उठाएगा और आपसे कमिटमेंट की एनर्जी पे आता हुआ नज़र आ रहा है। वेडिंग की एनर्जी है, कोई आपको कमिटमेंट ज़रूर देगा। टैरो से देख लेते हैं मालिक कि इस वीक में क्या होने वाला है, व्हाट एल्स, और क्या हमें देखने को मिल सकता है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी तरीके की हीलिंग आ रही है, हेल्थ में सुधार आ रहा है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, इस नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी स्ट्रेस एंजाइटी से आप हील होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे रखूँगी। इस एनर्जी से आप हील हो रहे हैं। फाइनेंशियल गेन आ रहा है, नाइन ऑफ कॉइन्स। एट ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है, ट्रैवल एक्सपेक्टेड है, कोई अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी ग्रोथ की, एक्सपेंशन की, बिजनेस ग्रोथ की, बिजनेस डील्स से रिलेटेड मनी गेन, कोई बिजनेस डील हो गई तो मनी गेन होगा, ऐसी एनर्जी आ रही है। टेन ऑफ कप्स, अगेन फैमिली बॉन्डिंग, कोई रिश्ता जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। कोई साथ में ट्रैवल करते हुए नज़र आएंगे, फैमिली कहीं घूमने जा सकती है, कुछ ऐसी भी एनर्जी है कि आप ट्रिप बना रहे हैं कहीं घूमने का, फैमिली सारी साथ में जा रही है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, आपकी विशेस फैमिली से रिलेटेड जो भी विश है वो पूरी हो जाएगी। कोई फैमिली बनाना चाहता था, फैमिली में साथ में जुड़ना चाहते थे, मतलब जैसे डिस्प्यूट हो गया था, तो वो फैमिली जो भी ड्रामा चल रहा था वो सॉल्व हो जाएगा। किसी तरीके की मन्नत आपकी पूरी होगी। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टक एनर्जी से आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी आ रही है, कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। जल्दबाजी में कोई काम ना करें, गलती हो सकती है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, मूविंग टुवर्ड्स कामा वाटर्स, अगेन मुझे वही एनर्जी आ रही है, तूफ़ान से आप कामा वाटर्स की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर कुछ लोगों का रीलोकेशन हो रहा है। व्हाट एल्स, हार्ट ब्रेक, वो पर्सन अगर आपके लिए सही नहीं है तो डेफिनेटली आपको हार्ट ब्रेक मिलेगा, और अगर आप ऑलरेडी हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हैं तो उसको हील करने के लिए ईश्वर आपकी मदद करेंगे। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, मुझे यहाँ पर कंपटीशन की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कुछ लोग कंपटीशन में हिस्सा लें, लाइकली पॉसिबल किसी तरीके का कंपटीशन हो सकता है जिसमें आप पार्टिसिपेट करें। वो बात अलग है कि आप जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, बट आप कोई कंपटीशन, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिस्सा लेते हुए नज़र आ रहे हैं।
7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर दो एनर्जी हैं। एक एनर्जी तो ये है कि आपकी खुद की एनर्जी ये है कि आपको ईश्वर किसी मुसीबत से बचा के निकाल के ले जाएंगे। एक एनर्जी तो ये है आप, हाँ यही एनर्जी है, आपको किसी मुसीबत से बचा के निकाल लिया जाएगा। रेस्क्यू की एनर्जी आई थी ना, रेस्क्यू, तो वो एनर्जी है यहाँ पर। आपको किसी धोखे से, किसी परेशानी से, किसी तरीके की मुसीबत से बच जाएंगे आप। जैसे कहते हैं ना, बाल बाल बच गया मैं, मेरा एक्सीडेंट हो जाता मैं बाल बाल बच गया, तो ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पर। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे पूरी भीड़ में से आप ही एक अलग प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। मुझे वो वाइब्स आ रही हैं। लाइमलाइट, फोकस, फोकस पे आएंगे आप। यू विल बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी चीज़ का कंप्लीशन हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है। ये किसी पर्सन की डेथ भी हो सकती है, किसी सिचुएशन की डेथ हो सकती है, किसी साइकिल की एंडिंग हो सकती है, किसी परेशानी मुसीबत की एंडिंग हो सकती है। टेम्परेंस, बैलेंस की ऊर्जा है, हीलिंग आ रही है, इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ नज़र आ रहा है। प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी, ताकत, अपनी पावर को रिक्लेम करना। आप अपनी पावर को रिक्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से सेलिब्रेशन की एनर्जी है, 3 ऑफ कॉइन्स एंड लवर्स। तो डेफिनेटली लव लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस। कोई किसी का रोका फिक्स हो सकता है, किसी के लिए मुझे हल्दी की एनर्जी आ रही है, मेहंदी, हल्दी, इस टाइप का कुछ ऐसी एनर्जी है। बड़ी अच्छी अच्छी मीठी मीठी सी एनर्जी है, बहुत अच्छी, खूबसूरत। व्हाट एल्स? वाओ, लव इज़ एवरीवेयर, ओपन योर हार्ट टू फील इट। तो इससे बेटर कार्ड तो मेरे ख्याल से नहीं होगा कोई। सो लवर्स के लिए तो बहुत ही अमेजिंग एनर्जी आई है। क्लेम करिएगा इस एनर्जी को। स्ट्रेंथ, मैंने अभी आपको बोला था, आप अपनी पावर को रिक्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी स्ट्रेंथ को पहचान पाएंगे, उस पर काम करेंगे। इंस्पिरेशन, कोई आपको इंस्पायर कर सकता है, या आपको कोई नए क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा लाइमलाइट या फोकस में रहेंगे, या आपको किसी तरीके से अप्रिसिएशन मिल सकता है फॉर योर ब्राइट आइडिया। फ्रेंडशिप, कुछ लोगों की दोस्ती हो सकती है कुछ नए लोगों से, ये भी एनर्जी है यहाँ पर। एंड बॉटम से एनर्जी है ग्रेस। तो ईश्वर की डिवाइन ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स की डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बरसती रहेंगी, ये एनर्जी है। अब हम देख लेते हैं चार्म्स। ओके, देखते हैं क्या आया है। फाइनेंशियल गेन, किसी तरीके की ये पहली बार आया है इसमें चार्म। अचानक से कुछ होगा, अनएक्सपेक्टेड, आउट ऑफ द ब्लू।
जो आपने सोचा भी नहीं होगा, जैसे कि तूफ़ान, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, कुछ ऐसी एनर्जी, मतलब आपकी जीवन में जैसे आपको हिला के रख दिया। बट ये पॉजिटिव वे में होगा, मतलब आप खुश हो जाएंगे कि मतलब ऐसा ऑल ऑफ अ सडन ऐसा मिरेकल आपने सोचा भी नहीं। हनी बी, तो डेफिनेटली गेन आ रहा है, फाइनेंशियल गेन। लव, यहाँ पर 2 टर्टल्स आए हैं, तो अगेन यूनियन की एनर्जी है। कुछ लोग मास्क लगाकर अगर बैठे थे अभी तक, तो उनका असली चेहरा नज़र आ जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी की एनर्जी आ रही है, एम्पैथी की एनर्जी आ रही है। अभी मैंने एम्पैथी की बात करी थी आपसे स्टार्टिंग में, एम्पैथी की एनर्जी है। यहाँ पर भी लव है। ये मुझे लॉयल हार्ट नज़र आ रहा है। ये क्या है? अच्छा, ये किटन है, तो कोई पेट खरीद सकता है। यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा कोई आपको गिफ्ट मिल सकता है। ये भी एक हार्ट है, गोल्डन हार्ट, तो आपको कोई गिफ्ट कर सकता है इस टाइप का। कोई मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, आपको गिफ्ट मिल सकता है। कोई ट्रैवल की एनर्जी आ रही है, किसी ठंडी जगह आप ट्रैवल करने जा सकते हैं अब्रॉड। अगेन यहाँ पर गोल्ड फिश है, मनी। ये किसी तरीके का वाटर एनिमल है, मेरे को इसका नाम नहीं याद आ रहा है। वाटर एनिमल है, ईल है या क्या है, मैं एग्जैक्टली नहीं समझ पा रही हूँ, बट इट्स अ वाटर एनिमल, वाटर स्पिरिट एनिमल। तो मुझे यहाँ पर डेप्थ की एनर्जी आ रही है, क्योंकि ये बहुत डीप मिलता है, ऊपर सरफेस पे नहीं मिलता। तो आप इमोशंस में बहुत, जैसे कहते हैं ना, ईश्वर में, स्पिरिचुअलिटी में बहुत डीप जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इमोशंस में मतलब जैसे आपके ठहराव आता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी बातों पे लोग ट्रस्ट करेंगे। एक तो ये एनर्जी है कि आपकी बातों में इतना ठहराव होगा कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। और दूसरा, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं वो बहुत डीप इंटेंस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर पाएंगे। यहाँ पर बो की एनर्जी है, तो मुझे यहाँ पर कोई सीक्रेट एडमायरर नज़र आ रहा है आपका। छाता है, प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन। कोई पर्ल आपको गिफ्ट कर सकता है या आप खुद बाय कर सकते हैं कोई पर्ल। अगेन हार्ट, जैसे लव ब्लॉसम कर रहा है, ये भी एनर्जी है। 4 लीफ क्लोवर, तो लक आ रहा है। ट्रैवलिंग की एनर्जी है। विजडम की एनर्जी है, नॉलेज। आप अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स, अपनी विजडम को यूज़ करके कुछ अच्छा अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई गोल्ड का सेट या फिर कोई कुंदन का या कोई जड़ाऊ सेट आपको जैसे रोके में मिलता है ना, ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है। कुछ जैसे रोका हुआ, मंगनी हुई, कुछ ऐसा हुआ। आपने कोई, या तो आपने गिफ्ट किया या तो फिर किसी ने आपको गिफ्ट किया। किसी पिंजरे से बाहर आ रहे हैं आप, मुक्त हो रहे हैं, किसी जाल से मुक्त हो रहे हैं, किसी मुसीबत से बाहर आ रहे हैं, ये एनर्जी है। टी लीव्स, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये वीक और क्या देने वाला है हमें। थैंक यू। एनीथिंग एल्स? यहाँ से एग, किसी चीज़ का कंसेप्शन बच्चों से रिलेटेड हो सकता है। आपके घर में किसी ने, चिड़िया ने, किसी डॉग ने, किसी बिल्ली ने, किसी एनिमल ने बच्चा दे दिया, गाय ने बच्चा दे दिया। कुछ लोगों ने गाय पाली हुई है, तो
किसी बच्चे की एनर्जी आ रही है, या फिर आप अपने इनर चाइल्ड इश्यूज़ को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी को इनर चाइल्ड इश्यूज़ चल रहे थे तो वो हील होते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर कोई बच्चों से रिलेटेड खुशी मिलने वाली है आपको। ग्रेट पैशन, तो कुछ पैशनेट आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। कोई थ्रोन की एनर्जी है, तो रिकग्निशन, रिवॉर्ड, अप्रिसिएशन, विक्ट्री, किसी चीज़ में आपको विक्ट्री मिल सकती है। कम्युनिकेशन, बुके, फ्लावर्स कोई गिफ्ट कर सकता है आपको। हार्प, ग्रेट हैप्पीनेस, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना भी सीख सकता है। फ्लावर्स, कोई फ्लावर्स गिफ्ट कर सकता है। हैप्पीनेस, खुशी खुशी की एनर्जी है, हैप्पी हैप्पी एनर्जीज़ हैं। मुझे यहाँ पर जैसे कोई इंटीरियर डेकोर कर रहा है, शादी का मंडप सज रहा है तो उसमें फ्लावर्स लग रहे हैं, कुछ इस टाइप की एनर्जी आ रही है। अगेन फ्रूट्स, तो बहुत ज़्यादा अबंडेंस की एनर्जी है इस वीक में। लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम, आप एक अच्छा टाइम अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल स्पेंड करेंगे। प्रोटेक्शन आ रहा है, किसी लॉयल पर्सन से आप मिल सकते हैं, ये भी एनर्जी है। अगेन किसी तरीके की न्यूज़, 4 लीफ क्लोवर यहाँ से भी आ गया, तो लक एंड फॉर्च्यून, 2 कार्ड और ले लेते हैं। हैंड, कोई हेल्प आ रही है ईश्वर की तरफ से, डिवाइन हेल्प। एंड रीलोकेशन, ये मैंने आपको बोला ही था। सो ये है रीडिंग आपके लिए। ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।